जब तक प्रकृतिजन्य भोगों में हम आनंद की खोज करते रहेंगे तब तक हमारी दुर्गति नहीं रुकने वाली। हम प्रभु के अंश हैं, अनजाने में भी हम प्रभु को ही चाह रहे हैं। हमारी मांग आनंद समुद्र है। आनंद बिंदुओं से हमारी तृप्ति नहीं होने वाली। जैसे ओस कणों के चाटने से प्यास नहीं बुझती, ऐसे विषयों के भोगने से सुख की लालसा नहीं मिटने वाली। ये एकमात्र प्रभु के चरणारविंद का चिंतन करने से ही तृप्ति का अनुभव होगा। ये जो विषयों का आकर्षण है, शरीर में प्रियता है, यही हमारा घोर दृढ़ बंधन हो गया है। हमने जो मान रखा है एक शरीर में मैंपन, अंतःकरण में तदात्म भाव, कर्ता भोक्ता भाव, ये केवल अज्ञान से मान रखा है। भगवद वाणी का श्रवण करने से हमारे हृदय की ये अज्ञान वृत्ति नष्ट हो जाती है। सुंदर विवेक का प्रादुर्भाव होता है। विवेक जो सत असत का निर्णय करता है, जाने हुए सत में उसकी स्थिति होने लगती है। बस फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अपने आप जो हमारी मांग है, मैं मरूं नहीं, मैं सदैव सुखी रहूं, कोई मुझे बहुत प्यार करे, हम सदैव आनंदित रहें, ये जो हमारी मांगे हैं, ये त्रिभुवन में कहीं किसी लोकांतर में, पद प्रतिष्ठा में, भोगों में कदापि नहीं हो सकती। ये एकमात्र हम भगवान के अंश हैं तो अंशी से ही पूर्ण होगी। हमारी मांग अनजाने में भी श्री भगवान की ही हो रही है। जीव भगवान से अलग हो ही नहीं सकता। कहीं वो जड़ रूप से दिखाई दे रहा है, कहीं चैतन्य रूप से दिखाई दे रहा है, पर वो है भगवान में ही। अपने लोग ऐसे माया के अज्ञान से युक्त है कि हम भगवान को खोज रहे हैं। खोजना नहीं, उनके होना सीखो। हो गए तो वो प्रकाशित हो जाएंगे, तुम्हारी खोज खत्म हो जाएगी। हम बहिर्मुख हैं, खोजेंगे तो बाहर ही खोजेंगे, पता नहीं चल पाएगा। घर में खोई हुई वस्तु बाहर जीवन भर खोजते रहो, नहीं मिलेगी। वस्तु की प्राप्ति के लिए लौटना पड़ेगा, बाहर से लौटना पड़ेगा। अंदर आओ, अपने घर में जो खोई वस्तु घर में ही मिलेगी। ऐसे ही बहिर्मुख इंद्रियों के द्वारा मन सहित विषयों में विचरना, अनंत जन्म हो गए अभी तक नहीं सुख प्राप्त कर पाए। सुख पाना है तो घर में ही खो गया है। अंतर्मुख हो। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को छूट मत दो, बहिर्मुख मत बनाओ, अंतर्मुख हो। हृदय की तरफ लौट पड़ो, और जब ढूंढोगे तो हृदय में ही वो मुस्कुराता हृदय बिहारी प्रभु दिखाई देगा। हृदय आनंद समुद्र से भर जाएगा। देखो कैसी सोच है। बच्चापन खेलने में गया, जवानी हुई, ऐसा लगता है जीवन का परम लाभ है। ब्याह आदि हुआ, घर गृहस्थी भोगी, बच्चे हुए, उनकी पढ़ाई लिखाई, मृत्यु आ गई, हाथ कुछ नहीं लगा। जिस खोज के लिए आए थे उसको हम भूल गए। माया ने कैसा जाल फैलाया, हमें लगा अब यही सत्य है। बोले अब सब कुछ हो गया, ब्याह भी बच्चों को हो गया, अब सब काम हो गए, बैंक बैलेंस भी है, अब तो बढ़िया। लेकिन जिस कार्य के लिए आए थे वो तो शुरुआत भी नहीं की। फिर मरे, फिर वही जन्म, फिर वही बात शुरू। कब से शुरू है? तो हमारा लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, प्रभु में तन्मय हो जाना, शरीर का राग, भोगों का राग छूट जाना। ये लक्ष्य नहीं बना रहे, भटकते चले जा रहे। कोई भाग्यशाली सत्संग के प्रभाव से अपने लक्ष्य को दृढ़ कर पाता है। बड़े कृपालु प्रभु हैं जिनको यहां विषम परिस्थिति दे करके साधु संग दे देते हैं। बड़ी कृपा समझो, जिनकी सारी अनुकूलताओं को नष्ट कर देते हैं और एक मार्ग बना देते हैं। चलो अब तो एक ही मात्र उपाय है, संतों के पास बैठे,
उनकी बात सुने, फिर हम समझें कि हमारा लक्ष्य क्या है। अब तो हमारा कोई नहीं रहा, ये सबसे बड़ी कृपा होती है। जब किसी पर ये कृपा होती तो चूंकि सन्मुखता ना होने के कारण फिर वो भगवान को भी कोसता हुआ उन्हीं विषयों की प्राप्ति के लिए असत मार्ग का आचरण लेता है, चोरी, हिंसा, बलात्कार आदि आदि। बड़ा विचित्र खेल। भगवान कृपा करते हैं, वो उस कृपा को ठुकराकर असत मार्ग ले लेता है। जीवन के विभिन्न स्तरों पर हम न जाने कितने कितने स्वांग करते चले आ रहे हैं। बस एक ही लक्ष्य था सब स्वांगों का कि मैं निहाल हो जाऊं, निष्काम हो जाऊं, आनंदित हो जाऊं। पर किसी भी स्वांग से मुझे ये बात प्राप्त नहीं हुई। बार बार थोड़ा सा सुख और महान दुख यही भोगते चले आए। चाहे जितना तुम प्रयास कर लो, यदि भगवत कृपा हो गई तो तुम्हें भजन करना ही पड़ेगा और भगवत प्राप्ति होगी ही तुम्हें। अपने लोग इसी लाइन में आ गए हैं। पता ही नहीं था कि कोई मंजिल भी होती है, ये कोई रास्ता भी होता है। ऐसे ही घेर के लाए और दौड़ाते चले, तब पता चला कि मुझे कितने महान मार्ग में प्रभु चला रहे हैं। अब इसमें ऐसी प्रतिकूलताएं भी आती कि पीछे मुड़ के देखो तो कुछ है ही नहीं, बंद है, साइड में कोई है ही नहीं, आगे का रास्ता बड़ा खुला हुआ है, खड़े हो नहीं सकते। तब रोना आता है, कितने कृपालु हो, कितने कृपालु हो। केवल एक ही रास्ता रखा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, दूसरा रखा ही नहीं। जो बहुत कृपा पात्र अच्छे साधक होते हैं, उनके मन में भी स्फुरणाएं होती हैं भोगों की, सुखों की, किंतु वो उन मन की स्फुरणाओं को उदासीन भाव से काटते रहते हैं। जो साधारण साधक होते हैं वो भी काटने की चेष्टा करते हैं, पर द्वेष भाव से। ये सूक्ष्म विषय है। हमारे अंदर कोई भोग की इच्छा हुई, कोई भगवत विरुद्ध बात आई तो हम उससे द्वेष करने लगते हैं। ये क्यों आई, इसको हट जाना चाहिए, हाय हाय। नहीं हटेगी, दृढ़ हो गई, क्योंकि आपने द्वेष कर लिया। जैसे कोई व्यक्ति है आपके सामने से जा रहा है और वो आपसे कटुवचन बोल रहा है और आप उसको उत्तर देने लगे, द्वेष करने लगे, तो रुक जाएगा। अब समस्या बढ़ गई। अगर चुप रहते तो बोलता हुआ चला जाता। अगर कोई अच्छा बोल रहा है, आप उससे प्रिय भाषण करने लगे तो रुक गया, वो राग है। रागात्मक और द्वेषात्मक दोनों स्फुरणाएं उपासक के हृदय में होती है। पर जो ऊंचाई पर चढ़ने वाला उपासक होता है, दोनों इन बातों से मतलब नहीं रखता। नहीं, प्राय प्रश्न होते रहते हैं, बहुत परेशानी है, मन ऐसा, मन काहे को तुम मन में इतना तन्मय हो रहे हो, थोड़ा अलग होइए और बोलने दीजिए उसको जो बोल रहा है। आप मंत्र का स्मरण कीजिए, नाम का स्मरण कीजिए, शांत रहिए। ये उपासक की गलती हो जाती कि ऊहापोह करने लगता, अब क्या करूं, मन ने तो ये मांग लिया, अब क्या, कुछ नहीं, एकदम तटस्थ, राधा राधा राधा। ना उसमें द्वेष। क्यों आया, अच्छा आया तो आप राग न द्वेष, बहुत जल्दी मन शांत हो जाएगा। उस उपासक का मन बहुत जल्दी शांत हो जाता है जो अपने हृदय की, मन की स्फुरणाओं से उदासीन रहता है। शब्द पकड़ो, उदासीन उसे कहते हैं, न शत्रु भाव न मित्र भाव, उदासीन। सबकी समस्या यही है। ये ऐसी जलन पैदा करके स्फुरणा कहता है कि हम संकल्प बना लेते हैं, उसका साथ दे देते हैं और संकल्प क्रिया में उतर जाता है। फिर मलिन, बार बार पश्चाताप, बार बार कसम खाना, हम ये नहीं करेंगे, फिर हम वही करते। नहीं सुधरोगे। कैसे सुधरना है? पहली बात, नाम जप चलना चाहिए। दूसरी बात, मन की बात सुनते हुए भी नहीं सुनना है। वो सुनाएगा आपको, कान बंद कर सकते हो, लेकिन श्रवणेंद्री थोड़ी, श्रवणेंद्री तो अंतर में है, वो श्रवणेंद्री को सुनाएगा। आपको उदासीन शब्द से परिचय कर लो, मतलब ही नहीं। तो बोले फिर मन तो गलत सोचता है और
मन ही बंधन मोक्ष का कारण है, तो उसकी गलत भावना को दूर कराने के लिए यही युक्ति है। आप उदासीन हो जाओगे, उसकी स्फुरणाएं निकलती चली जा रही हैं, आपका नाम चल रहा है, नाम सद भावनाएं भरता चला जाएगा। बहुत सुलझी हुई बात है। यदि आगे बढ़ना है अध्यात्म में तो अंदर के विचारों को काटना सीखें। हम अंदर के विचारों में आसक्त हो रहे हैं, भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि काम आया अब तो नष्ट कर देगा। कैसे नष्ट कर देगा? कैसे नष्ट कर? हमारे पास नाम है, हमारे पास गुरुदेव की कृपा है, हरि का आश्रय है। हम मन की इस बात को नहीं मानते हैं। वो बार बार आपके सामने दृश्य लाएगा, सुख की भोगी हुई वृत्ति लाएगा, आपको आकर्षित करेगा। आपकी दृष्टि राधा नाम पे होनी चाहिए, आपकी दृष्टि गुरुदेव के वचनों में होनी चाहिए। ये हमारा दुश्मन हमारे नाश के लिए आया, कभी आपका पतन नहीं हो सकता। पर जहां स्फुरणा हुई तो आप दुश्मन भाव छोड़ करके मित्र बना लिया और उसी के भाव में विचरने लगे। अब वो आपको नष्ट कर देगा। एक बार मलिन भाव जीत जाता है तो हजारों बार जीतने की उसमें ताकत आ जाती है, और एक बार मलिन भाव को मिटा दोगे तो हजारों बार मिटाने की ताकत आ जाएगी आप में। ये जो लोग कहते हैं ना भाग्य होगा, तो फिर अरे भाई हमारे भाग्य में भजन कहाँ लिखा है? तो किसके भाग्य में भजन लिखा है? भजन भाग्य में नहीं लिखा है। भजन करने के लिए मनुष्य जन्म दिया गया है। अब आप भजन न करो, भोगों को भोगो, ये तुम्हारी बात है। प्रारब्ध से केवल सुख दुख मिलता है, भजन नहीं। भजन का मार्ग कृपा से मिलता है, और हम पर कृपा हो गई है। अब हमको विचारों में नहीं फंसना है, विचारों को काटते हुए भजन में फंसना है। भजन का निरंतर तैल धारावत चिंतन में लाना, विचारों को नष्ट कर देना है। विचारों को नष्ट कैसे किया जाता है? भजन पर दृष्टि रख करके। ये जो प्रवचन करना है बहुत खतरनाक खेल है। श्री प्रियालाल कृपा करके सामर्थ्य दें, उन्हीं की सामर्थ्य से इस खेल से निकल सकता है। नहीं, बहुत जहरीला खेल है ये। उपदेशक बनना, प्रवचन करना, ये बहुत खतरनाक खेल है। ये बिना ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के इस खेल से बच नहीं सकता, क्योंकि सबसे घातक घातक प्रहार इसमें होते हैं, और वो बड़े मीठे होते हैं। बाहर से इतने सुहावने लगते हैं कि अपने आप गर्दन कटवा लो, ऐसे सुहावने घातक अस्त्र फेंकती माया इसमें। सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, भोगों की बाहुल्यता, जगत की प्रियता, जो परमार्थ का पूर्णतया अपहरण करने में समर्थ है, प्रवचनकर्ता को ये सब मिलते हैं। अगर वो ब्रह्मबोध संपन्न नहीं है, भगवदानंद में डूबा या भगवदानंद की प्रबल व्याकुलता से युक्त नहीं है, तो मारा जाएगा, पक्का मारा जाएगा। कुछ नहीं रह जाएगा अंदर परमार्थ, केवल बाहर परमार्थ का स्वांग नाटक रह जाएगा। जब आनंद की उमगन होती है और अपने प्यारे के सामने नृत्य किया जाता है, तो प्यारे कुछ न्योछावर देते हैं। वो न्योछावर होती प्रेम, जो किसी साधना से नहीं मिलता, केवल प्यारे की कृपा से मिलता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि देखो बाबा जी लोग नृत्य कर रहे हैं, या किसी का ऐसा, ये नाचना गाना क्या है, क्या जाने। अभी एक अंग को जानते हो, सर्वांग नहीं जानते। जब सर्वांग जानोगे, सनकादि से बड़ा कोई ज्ञानी है, इनसे बड़ा कोई त्यागी, लंगोटी भी नहीं लगाते। हर समय हरिशरणम हरिशरणम। देखो भागवत में आया है कि कोई मृदंग बजा रहा है, कोई तो सनकादि नृत्य कर रहे हैं। सुखदेव जी भाव वर्णन, भाव भीनी भंगियां प्रकट करते हुए नृत्य कर रहे हैं। आप क्या जानो, प्रियालाल के लिए नृत्य, चाहे सभा में नृत्य हो, चाहे एकांत में नृत्य हो, प्रियालाल के लिए। ये जो मानते हैं ना कि ये नृत्य करना दिखावा है, ऐसा नहीं है। मीरा जी रात्रि रात्रि भर अपने गिरधर के सामने नृत्य करते। जो उपासक आनंद में भर करके इस विचार से कि जो मैं नृत्य कर रहा हूं मेरे प्रियतम प्रसन्न हो, प्रभु के विग्रह के आगे नृत्य करता है, उसके सैकड़ों मनवंतरों के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा भावैर बहु शुभक्तितः स निर्दहति पापानि मनवंतर सतेस्वपि। सैकड़ों मनवंतर में जो हजारों जन्म हुए,
उन सब जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। प्रभु के सामने नृत्य करना, नृत्यताम श्रीपते अग्रे तालिका वादनैर भ्रशम, ताली बजाते हुए प्रभु के सामने आप नाच रहे तो आपके शरीर में जो पाप छुपे हुए सब नष्ट हो रहे। हमारी भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा विघ्न है कि भगवान को बहुत छोटी जगह में रखे, बहुत छोटी जगह में। किसी ने कह दे पाखंडी है, भूल गए भगवान को और उसका चिंतन होने। देख लेना आप, वो सब नाटक ही चल रहा है, बस कान में भर बात पड़े तो हमको तुम नाटक समझ रहे हो। हम ऐसे, हम भूल गए भगवान। एक शब्द भुला सकता है प्रभु को। कितने छोटे हम प्रभु को मान रहे हैं अपने अपने हृदय में। ऐसे महान आनंद दाता को क्या स्थान दिए हुए। एक कोई मुस्कुरा दे तो खत्म। 10 साल से माला चला रहे हैं प्रभु के लिए, उनकी मुस्कुराहट में सेकंड भर मन नहीं फंसा। और ऐसे कोई मुस्कुराएगा हम आपको बहुत प्यार करते हैं, माला टांग दोगे ऐसे। बड़ा विचित्र खेल है। देखो माया का आकर्षण कितना विचित्र खेल है। हम प्रभु को कितना छोटा, कितना सस्ता, 100 रुपया निकाले 100 का नोट, भगवान को भूल गए। इन बातों को देखो। ये जब तक कमियां दूर नहीं करोगे तब तक प्रभु के लिए स्थान आप विशिष्ट नहीं दे रहे। और इतने विशिष्ट प्रभु को विशिष्ट स्थान देने वाले को इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाती है। जैसे गोपी जन कह रही है, उद्धव तुम्हारा उपदेश कहाँ हम रखे, हमारे हृदय में ठौर ही नहीं रहेगी। ना ही न रहो ही हमार ठौर। अब हृदय में तो कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। अपने जीवन को प्रभु से भर लो, प्रभु के लिए ही संकल्प बने, प्रभु के लिए ही निश्चय हो, प्रभु का ही चिंतन हो, प्रभु की दासत्व हो। हमारे अंदर दासता का भाव विषयों की तरफ है। कोई भी विषय हमें गुलाम बना करके रौंद रहा है, जब तक प्रभु की दासता नहीं आएगी तब तक ये रौंदते रहेंगे। चाहे जितना भेष बदल लो, चाहे जो देश बदल लो, पक्का समझ लेना, अनुभव की बात कह रहे हैं। इनकी दासता में सामर्थ्य है कि विषय दासता से मुक्त होने में कोई श्रम नहीं लगेगा। तो प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन प्राण रहे। श्री राधा वल्लभ लाल।